हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 5 साल लाइक द कमिंग 5 years वो आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, आपकी लव लाइफ देखेंगे, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, which is the right way to go forward with, such that आप अपनी energies align करो with your future and you perform the best or good things come in your life. So ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो ऊपर लिखे हुए हैं उनके हिसाब से भी आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो, विच एवर वे इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर यू। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मैं टेरो कार्ड से भी बताऊंगी, मैं ऑरेकल कार्ड से भी बताऊंगी कि आपके लिए क्या आ रहा है। सो येस, दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं दैट 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 सालों बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं या इस दौरान। इस रीडिंग में मैं जनरल ओवरऑल आपकी एनर्जीज बताऊंगी, देन मैं आप लव के बारे में बताऊंगे, एंड करियर और प्रोफेशन, फाइनेंसेस, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वील सी द टेरो कार्ड्स, फिर देन वील सी द ऑरेकल कार्ड्स। सो 2 cards ईच फॉर द टेरो। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। 2 of Wands एंड द डेथ कार्ड। ओके, ये कार्ड्स हम अब बाद में देखेंगे, जब हम इसके बाद हम लव की एनर्जीज देखने वाले हैं। 2 of Wands, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो इन 5 सालों में आप। एंड आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं किसी क्रॉस रोड पे हूँ। किसी चीज़ को लेके ये पाथ लेना है लाइफ का या ये पाथ लेना है, उस चीज़ को लेके आपके माइंड में से मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली गाइड करेगा। बट आप थोड़ी इन एनर्जीज में हो सकते हो कि मैं क्या करूँ या ना करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। बिकॉज यहाँ पे ना सी 2 of Wands टॉक्स अबाउट ऐसा इंसान जिसका विजन होता है, तो जिसका विजन है उसको पता है मुझे क्या चाहिए। बट हाँ, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जहाँ पे आपको चीज़ों के बीच में लाइक बीइंग एट अ क्रॉस रोड, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड वे में आप ये डिसीजन लेने वाले हो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। एंड यू आर गोइंग अहेड, कुछ नया स्टार्ट करोगे, बहुत ही एक्साइटिंग एनर्जी होगी जिस चीज़ की। सो येस, एंड कुछ ओरिजिनलिटी से है, जैसे जो आप ओरिजिनल, जो आपका सेल्फ है उसकी एनर्जी में टैप इन करके, अपनी इंस्टिंक्टिव एनर्जी में टैप इन करके आप कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हो। इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग समथिंग थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड, आपका जो विल पावर है। इट्स लाइक अपनी लाइफ में, वर्ल्ड में, ज़िंदगी बोल लो, चलो उसमें एक अपना स्पेस ढूंढना कि आपकी जर्नी क्या है वो आपको पता चलने वाली है इन आने वाले 5 सालों में। बिग एनर्जीज फॉर यू। एंड डेथ कार्ड है, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अब उसकी भी बात करेंगे, आई एम सॉरी। बट येस, बट ये बोलता है ना कि ये जो 2 of Wands की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता होगा मेरा डिज़ायर क्या है, मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, एंड उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। सो ब्यूटिफुल एनर्जी इज़ दैट वे। एंड आप चीज़ों को लेकर ना बड़े क्यूरियस रहोगे, नई नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। कुछ ऐसी बात है ना कि अडॉप्टिंग अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, जैसे अभी आप सोचते हो ना चीज़ों को लेके, इससे बहुत डिफरेंट हो रहा है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है सब कुछ। बिकॉज यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू लिव अ होल न्यू लाइफ। होल न्यू लाइफ का आपकी बात आप समझ रहे हो, लाइक समथिंग कैन कम्प्लीटली चेंज इन योर लाइफ। डेथ कार्ड भी है, तो यहाँ पे हो सकता है 5 साल बाद ना लोग आपको ऐसे बोले यू चेंज्ड अ लॉट, लाइक आर यू द सेम पर्सन। तो शायद आपको लोग ये सब भी बोल सकते हैं। बट येस, वो 2 पाथ्स होंगे, 2 चॉइसेस होंगी, आपको इस चीज़ को देखना है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री, इस चीज़ की भी एनर्जी है। एमिग्रेशन की ये बात करता है, ओवरसीज़ ट्रैवल की बात करता है। सो येस, दैट इज़ देयर। एंड घूमोगे बहुत आप। सी ट्रैवल मतलब इट्स एक वॉन्डरलस्ट वाली एनर्जी है, जहाँ पे ना घूमना किसी को बहुत पसंद है, एक शौक से,
हॉबी से उस चीज़ की बात। एंड आपको ना बहुत ऐसी एनर्जी सी, अगर आप स्पेसिफिकली अगर आपका कोई भी काम फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है या आप जाके वहाँ पढ़ना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, तो वहाँ बहुत एक्सपेंशन देखने वाले हो। लाइक अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन विल बी अवेलेबल टू यू। थोड़ी मैं स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर देती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट 2 कास्ट हम लव के देखने वाले हैं। तो अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो कुछ ऐसा पाथ आप लोगे ना, जैसे जो भी आप अभी जानते हो अपने रिलीजन के बारे में, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो भी आप फॉलो करते हो उसके बारे में आप और सीख रहे हो, एक एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को लेके। तो वो बड़ी अच्छी आपको ना सी डेथ कार्ड, तो ये वाला जो सेकंड कार्ड है यहाँ पर, ये ओवरऑल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जो ओवरऑल पर्सनालिटी के आपको चेंज कर दे। एंड आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी अगर आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। डेथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट कुछ एंड हो रहा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एंड न्यू बिगनिंग। सो लाइक अ कम्प्लीटली न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। तो आपको बस ये बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी में आप फंसे ना रहें। कुछ ऐसी चीज़ होगी ना कि आपको कुछ चीज़ करने में डर लगेगा। अब जैसे मैं अभी बस एग्जांपल दे रही हूँ कि बाहर जाना है, तो अब मान लो इसे कंट्री के बाहर जाके मान लो काम करना है, पढ़ाई करना है, अब आपको कोल्ड फीट होगा। मान लो एडमिशन हो भी गया, तो क्या मुझे जाना चाहिए, कैसा होगा, क्या मैं रह पाऊँगा, होम सिकनेस होगी नहीं होगी, तो वो आपको एक डर वाली एनर्जी आएगी। बट आपको उसे ओवरकम करना है, देन यू विल सी बिग चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ। ये कार्ड भी ये बोलता है यू विल क्रिएट अ होल न्यू लाइफ फॉर योर ओन सेल्फ, अगर आप ये डेथ कार्ड की स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट करते हो। इट्स लाइक आई डोंट नो, आई वुड एडवाइज़ यू, आप अभी से ना कुछ चेंजेस, आप ना कुछ ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट करो जहाँ पे ना आप खुद को बोल रहे हो कि कोई एक से, अब सबको पता होता है कि मेरी कौन सी हैबिट अच्छी नहीं है, सबको पता होता है। रोज़ एक हैबिट चेंज करने की कोशिश करो, ट्राई इट। चलो एक नहीं तो चलो एक हफ्ते में गिव योर सेल्फ दैट टास्क, एंड फिर आप देखोगे ना वो चेंजेस जैसे जैसे आप करने लगोगे, ये जो 5 इयर्स की एनर्जी, आप बहुत जल्दी इसमें टैप इन कर जाओगे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपेंशन है आपके लिए। आपके कुछ ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स यू आर शेकिंग ऑफ। इट्स लाइक मैं बोल रही हूँ ना, अब यू विल बी टॉक्ड अबाउट लाइक अ न्यू इम्प्रूव्ड पर्सन। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सो एंड थोड़ा सरेंडर करो। देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो हर चीज़ को लेके वो बैठ जाना कि अब क्या होगा, कैसे होगा। आपने अपनी एफ़र्ट लगाई, आप अपनी एफ़र्ट्स लगा रहे हो, कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे भी छोड़ दो, तो वो भी थोड़ी बात होती है। थोड़ा भरोसा रखो, पीछे सनराइज़ हो रहा, सनराइज़ की एनर्जी है, सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप ये चेंजेस नहीं लाते हो अपनी लाइफ में, तो आपको यूनिवर्स कुछ ज़बरदस्ती चेंजेस ला सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लाइक स्ट्रेस ला सकता है या इवन ट्रॉमेटिक हो सकता है। तो आपको उस चीज़ पे कुछ समझना चाहिए कि आपको क्या चेंज करना है अपनी लाइफ में। आपको थोड़ा अपनी फिजिकल बॉडी पे भी वर्क करना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस, ये आपको बोला जा रहा है। एंड कुछ आपका हायर पाथ है जो आपने अभी समझा नहीं है, तो उस चीज़ को समझो, एंड देन यू विल इमर्ज एज समवन हु विल बी होल्डिंग द फ्लैग। कौन फ्लैग होल्ड करके आगे चलता है? एक लीडर। सो यू नीड टू टैप इनटू दैट एनर्जी। नाउ अब हम लव की एनर्जीज देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हम करियर देखेंगे, फिर हम टेरो कार्ड्स देखेंगे लव और करियर के, ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे लव और करियर के अलग अलग। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, ओके। पेज ऑफ कप्स, रोमांटिक प्रपोजल आपको आएगा 100%। यू विल बी इन अ वेरी वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप। चलो मैं इतनी डिटेल्स में जाना कि पर्सन की पर्सनैलिटी में ना इतनी डिटेल्स में चली जाती हूँ कि रीडिंग इतनी लंबी हो जाती है। बट एक बात है, आप बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप में रहोगे, एक बहुत नर्चरिंग केयरिंग रिलेशनशिप जहाँ पे ना एक सेंसिटिविटी है, एक जेंटलनेस है। दो लोग साथ में आ रहे हैं टू लाइक वो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल लव वाली एनर्जी आ जाती है पेज ऑफ कप से। एंड ये जो चीज़ है ना, ये इमेच्योरिटी से, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से 6 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहा है। मतलब थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज हैं स्टार्टिंग में, बट फिर इतना सॉलिड कुछ बन जाना जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, इक्वालिटी, बहुत मैं मतलब लाइक वेरी गुड थिंग्स विल कम फॉर द 6 ऑफ पेंटिकल्स आइडली। एंड
कुछ रोमांटिक न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, आप भी बड़े डे ड्रीमिंग, बड़ी फ्लर्टी एनर्जी में रहोगे, आपके पर्सन की जो भी आपको अप्रोच करेंगे वहाँ पे एक सोलफुल रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। एंड इट्स इन अ बिग वे यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है यहाँ पर। एंड कुछ आपका ना कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है, आपका कुछ ऐसा वार्डरोब चेंज हो सकता है, यू नो द वे यू लुक, कुछ स्टाइल, पता नहीं, हेयर कट, हेयर कलर, जो आपका एक स्टाइल है कपड़े को पहनने का, एक्सेसरीज़ का, वो भी बहुत चेंज होगा। मैंने बोला ना आपके बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो वो बड़ी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। एंड सी आइडली पेज ऑफ कप्स अगर ये इमेच्योर एनर्जी से थोड़े ऊपर जाता है, सी ये कार्ड भी होता है कि लाइक इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट, जैसे पेज के हाथ में एक गिफ्ट है, यू नो लाइक अ कप, उसमें से मछली निकल रही है, अगैन अ थिंग ऑफ गुड लक। तो अब ये कार्ड होता है रोमांटिक प्रपोजल का, एंगेजमेंट का, मैरिज का, बर्थ, प्रेगनेंसी का। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, बड़े प्रोमिनेंटली क्रश की एनर्जी है, जैसे यू नो समवन बीइंग अ सीक्रेट एडमायरर, वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। तो ये भी चीज़ें मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक मूविंग इनटू अ वेरी अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे ना लव के टर्म्स में आप देखोगे जो एक बहुत सपोर्टिव रिलेशनशिप है, एक दूसरे की तरफ बड़ी कंपैशन, काइंडनेस वाली एनर्जी लेके आता है, बहुत गिविंग रिलेशनशिप। एंड आप साथ में बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ यू नो जिनको जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, आप दोनों साथ में, कुछ आपके ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप साथ में उनको हेल्प करोगे। वेरी चैरिटेबल कपल, जेनरस कपल आई वुड से, यू विल फील वेरी ग्रेटफुल टुगेदर। अगेन यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी आती है, सो यू नो द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव, सो बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। तो वो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कम्युनिटी से भी आप है ना कनेक्टेड रह रहे हो, यहाँ पे वो एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। एंड बहुत पॉजिटिविटी है आपके यू नो बेसिकली दिस लव लाइफ के अंदर। बी ओपन, बी गिविंग टू द यूनिवर्स एंड सी यू विल बी रिवॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पर। एंड यू नो लाइक काफ़ी इट्स लाइक आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ही ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दोनों साइड से वो इक्वालिटी रहेगी, एक समझदार वाली यू नो लाइक अ मैच्योर एनर्जी वाली बात यहाँ पर है ना। ठीक है, अब हम दो कार्ड्स करियर के देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, दिस शिफ्टेड, आई डोंट नो, ये कार्ड्स इधर उधर होते हैं तो मेरे को माइंड में चलता रहेगा, सर आई विल नॉट बी एबल टू गिव द राइट आंसर्स। ओके ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना प्रॉपरली, राइट। ओके, 5 ऑफ कप्स। सी अभी जो आपका प्लान है अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, ये ऐसा नहीं रहने वाला है, बहुत चेंजेस आएंगे। जो आपका अभी प्लान है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड क्योंकि कुछ यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिख रही है ना, कि कुछ आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है बट उससे कुछ बेटर मिल रहा है, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। एंड आपके लिए बस ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है ना कि आपने ये प्लान आपने से बहुत सारे ऐसे लोगों ने प्लान बना रखा है, 2 साल बाद ये करना है, 1 साल बाद ये करना है, 6 महीने बाद, 3 साल, वो प्लान शायद वर्क नहीं करे, आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं जाए, जो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में डाल सकता है। सी अब वो आपकी मर्जी है, डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में पड़े रहो। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 जो कप्स गिरे हुए हैं इनको देखते रहो, या इसके पीछे जो 2 कप्स रखे हुए हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हर चीज़ है ना, लाइक वो फिल्ड है ना, वो गिरा नहीं है, तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं उसको ना मिस कर दो। तो अब आपकी वो एनर्जीज़ होंगी, आपको क्या करना है, डिसअपॉइंटेड एनर्जी में रहना है, उसके ऊपर रोते रहना है, या फिर यू पिक अप द अदर 2 कप्स एंड मूव अहेड, बिकॉज यहाँ पे कासल है। तो कासल टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी सॉलिड स्टेबल थिंग कमिंग इन योर करियर की एनर्जी, फाइनेंसेस की एनर्जी। तो थोड़ा अपने आप को समझना पड़ेगा ना कि खुद पे ट्रस्ट इतना होना चाहिए ना कि मान लो कोई चीज़ नहीं मिली, वो मेरे लिए नहीं थी तो नहीं थी, ठीक है ना। बट जो भी है, सी मैं ये नहीं बोल रही कि आपके जो भी प्लान है यू शुड गिव अप ऑन दैट, बट देयर इज़ सम एलिमेंट कि किसी चीज़ को लेके आपका प्लान काफ़ी चेंज होगा। इस बात की ये करता है। एंड आपको बस ये बोला जा रहा है 2 ऑफ कप्स पे कॉन्सेंट्रेशन आपका 2 ऑफ कप्स पे होना चाहिए, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आपकी एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट समथिंग न्यू, यू नो लाइक इन टर्म्स ऑफ यू नो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में उसके अगर थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ऐसे कुछ आप करोगे ना जहाँ पे आप
पैसे कमा तो रहे हो, एट द सेम टाइम आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं आपको। एक बहुत जगह पे इन्वेस्ट करना, मनी, पैसों को लेके मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लाइक प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ मनी, नैक ऑफ वेल्थ एक्युमुलेशन। तो पैसे जमा हो रहे हैं, कुछ ऐसी आप बड़ी चीज़ खरीद भी सकते हो, पता नहीं घर, गाड़ी, जो भी आपके लिए वो चीज़ें हैं, बट आप उस पोजीशन पे जा रहे हो, उस जर्नी पे जा रहे हो। तो मैं बोलूँ कि आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में मत रहना, बिकॉज कुछ आप ऐसा करोगे ना। एक ये भी बात है ना कि आपका जो वर्क रूटीन है अभी, अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स वो चेंज होगा 5 ईयर्स में, बट वर्क रूटीन इन अ बिग वे चेंज हो रहा है। कुछ ऐसी नई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में जो आपको एक राइट डायरेक्शन में ले जा रही है। बहुत सारे लोग इस टाइम में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स डिपिक्ट्स दैट इज वेल। आपको बस ये ना थोड़ा पेशेंस की एनर्जी में जाना है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है। जब प्रैक्टिकल होके आप है ना डिसीजंस लोगे, चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। आपके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस जो आप सेट करोगे अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आप वेयर यू आर पुटिंग इन द एफर्ट, यू विल गेट रिजल्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं करना। Always hard work is not the only thing. Like smart work is also needed, where you're putting in your mind also कि मेरे लिए क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या कोर्स लेना चाहिए, क्या अपग्रेड करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ करियर। तो वो सब चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, लाइक दैट इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। वो आपकी एनर्जीज देखते हैं ना कि आप कितनी ये भी एफर्ट होता है, ये भी हार्डवर्क ही है। तो अब उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, एंड यू विल बी इन अ वेरी एम्बिशियस ड्रिवन फोकस्ड एनर्जी, बिकॉज आपके कुछ करियर गोल्स आप अचीव कर पाओगे। बट येस, दिस एनर्जी जो मैंने आपको पहले बताई वो चीज़ है। एंड दिस कार्ड इज टेलिंग कि अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, यू विल बी रिकग्नाइज्ड, यू विल बी रिवॉर्डेड। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें जो रोल है ना वो आप ही फुलफिल कर सकते हो, आप ही वो काम कर सकते हो, बिकमिंग एन एक्सपर्ट, एक स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोलता है कि मनी के टर्म से बहुत प्रॉफिट्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी फुलफिल हो रहे हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लग्जरी। आप क्वालिटी वाली चीज़ें यू आर बाइंग और व्हाट्सएवर। सो ये एनर्जीज बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। 1 फॉर लव, 1 फॉर करियर। फर्स्ट वन इज़ फॉर लव। फॉरगिवनेस बात करते हैं ना। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, अगर आप किसी से हर्ट हुए हो पास्ट में या अभी करंटली हर्ट हो, तो आप उस इंसान को माफ़ कर रहे हो, या आपने किसी को हर्ट कर दिया, तो वहाँ से फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। एंड वहाँ पे वो ना कर्मा वाला साइकिल पे छोड़ दो, दिल में ग्रज रख के कुछ होगा नहीं। दूसरी बार फॉरगिवनेस की कुछ बात है ना, अगर आपको ऐसा कुछ ऐसी बात है ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, आपको समझ में नहीं आता कि हमेशा ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं, एंड आपको किसी ने बताया है ये कि ये पास्ट लाइफ कर्मा है या कुछ आपके पास्ट का कर्मा है, फाइनली यूनिवर्स इज फॉरगिविंग यू। तो आप इसको कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो इन टर्म्स ऑफ लव, बिकॉज आपकी लव लाइफ में काफ़ी कुछ बड़ा आ रहा है प्रपोजल के सेंस में, तो वो ब्लॉकेज से भी आप निकल रहे हो, राइट। एंड एक और मैसेज है यहाँ पे फॉरगिवनेस से, जिस रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, वहाँ पे एक दूसरे को फॉरगिव करना सीखना चाहिए। लाइक ग्रज होल्ड करके नहीं बैठना है। किसी कोई भी पहले सॉरी बोल दे, इतनी बड़ी बात नहीं है। सी अगेन, आई एम नॉट टेलिंग यू टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, दिस इज द जस्ट एनर्जी कि कीपिंग द रिलेशनशिप गोइंग इफ इट इज़ अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। ईगो में नहीं पड़ना है, एरोगेंस में नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट का दिस इज फॉर करियर। पीसफुल रेजोल्यूशन, काफ़ी सारा पीस आ रहा है आपके करियर और फाइनेंसेस के टर्म्स में। अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, कोई डेट्स हैं आपके ऊपर, या फिर आपकी फैमिली ने कोई लोन डेट्स ले रखे हैं आपके लिए, तो वो ना फाइनली वो आप चुका दोगे, you will pay it back. and peaceful resolution talk एक रेनबो की एनर्जी है। तो लाइक अगर कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है अभी, तो यूनिवर्स उसके लिए रेजोल्यूशन भेज रहे हैं, वो चीज़ें सॉल्व हो जाने वाली है, आप इतनी चिंता मत करो। इट्स ऑल अबाउट पीस। तो एंजल की ब्लेसिंग्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। लॉट ऑफ पीस इज कमिंग देयर। नाउ नेक्स्ट कार्ड फॉर लव, यिन एंड यांग, नंबर 22। यिन एंड यांग एक तो बहुत बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में,
एंड कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री वे में आप एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाओगे, लाइक टू पीपल हु माइट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट वो जब एक साथ आते हैं ना, दे क्रिएट द बेस्ट। अगर वो दूर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, दे आर नॉट सो पावरफुल, बट जब वो साथ में आते हैं, पावर कपल की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जीज इन्वॉल्व है यहाँ पे। सो येन एंड यांग की बात करता है, कुछ लोगों के लिए येन एंड यांग ट्विन फ्लेम जर्नी को भी इंडिकेट कर सकता है, बट येस अ वेरी गुड यूनियन, लाइक आप इस कार्ड को देख के आपको समझ आएगा, इट्स लाइक समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, समथिंग दैट्स रिलेटेड टू, आप शायद उस चीज़ को इतनी आसानी से, ये इस टाइप के लव को इतनी आसानी से समझना पॉसिबल नहीं होता है। इट्स मोर लाइक समथिंग वेरी पावरफुल कमिंग टुगेदर, एंड उस फ्यूजन जब होगा तो आपको वो यूनियन, big union, तो union actually, see whatever union means for you, if it is commitment then it's union of that kind, if it's marriage then it's union of that kind, so yes that is coming for you। yin and yang बहुत balance आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे को balance भी करोगे। now for career, envy, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे कि आप कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हो, ऐसा बड़ा अचीव करने वाले हो कि लोग आपसे जलेंगे, एंड उससे आपको नज़र भी लग सकती है, तो आपको उस चीज़ का ना थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एनवी, लोग जल तो रहे हैं। अब देखो, आप इसको पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव वे में लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ना हर चीज़ को हम, अब मतलब अगर मेरे लिए अगर ये कार्ड आया होता, मैं तो खुश हो रही होती कि भाई मैं तो कुछ अचीव करने वाली हूँ, तभी तो जल रहे, नहीं तो ऐसे कौन जलेगा मुझसे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट, कुछ ऐसा अचीव करना जो बाकी लोगों के पास नहीं है। एंड एंड आप देखो हाथ में पर्ल्स हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जीज है ना कि आप कुछ बहुत वैल्यूएबल अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, जो शायद दूसरों के पास ना हो, तो उसको देख के लोग आपसे जल रहे हैं। ईवल आई की एनर्जीज आ रही है, जैसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, इसमें कोई स्केयर लाइक डरने की बात नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट आई एम टेलिंग, सी ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। मैंने बहुत सारे कॉमेंट सेक्शन में ऐसे कॉमेंट्स भी देखती हूँ, डिल्यूजन एंड व्हाट्सोएवर, आई डोंट नो, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग, तो मैंने शायद कहीं पे रिप्लाइड बैक ऑल्सो, ब्लेसिंग्स को भी आप डिल्यूजन सोचते हो तो आपकी लाइफ ही पूरी डिल्यूजन है। दैट्स व्हाट हाउ आई सी, यू नेवर नो व्हाट कम्स ट्रू, राइट। तो पता नहीं, मतलब आई जस्ट बिलीव इन पॉजिटिविटी, पॉजिटिव नहीं हो तो एटलीस्ट नेगेटिविटी तो मत फैलाओ दूसरों के लिए, सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो येस, काफ़ी कुछ हो रहा है आपके आने वाले 5 years में। आई होप एंड विश आपकी सारी विशेज़, जो आपने जो भी चीज़ चाहते हो वो आपकी सारी विशेज़ पूरी हों, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 5 सालों में आपके लिए क्या आने वाला है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एनर्जीज, आपके लव लाइफ में, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में। तो काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी यहाँ पर। एंड इस रीडिंग को मैंने डिवाइड कर दिया है, 2 कार्ड्स ईच फॉर ओवरऑल एनर्जीज, लव, करियर। सो वील टेक इट दैट वे। पहले हम ये टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। Queen of Pentacles and 3 of Wands. Okay, beautiful. कुछ बहुत लॉन्ग टर्म की चीज़ें 5 साल में, कुछ ऐसा है ना, कुछ बहुत लंबी चीज़ कुछ ऐसी स्टार्ट हो रही है। एंड सी, अगर आप इमोशनल हो, अभी आप इस टाइप के बहुत इमोशनल इंसान हो अगर, तो आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, एंड ये ही आपके लिए काम करेगा बहुत। ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। सो सी, इट्स लाइक टेरो क्या होता है, आपको गाइडेंस दी जाती है कि देखो तुम अपनी एनर्जीज चेंज कर लो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है। अब आप पे डिपेंड करता है वो एनर्जीज आप चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो नहीं चाहते, ठीक है। अब कुछ ऐसी बात है ना, आप एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हो। अब क्या पता वो आप अपना घर बनाओगे, या आपकी फैमिली कहीं शिफ्ट हो रही है, या आप शादी करके कहीं शिफ्ट हो रहे हो, बट नए घर की एनर्जी है यहाँ पे। एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल होम। ट्रस्ट मी, आपको लोग बोलेंगे कि कितना अच्छा घर बनवाया। लाइक कुछ लोग आके ऐसा आपको बोल दे लिटरली ना कि इंटीरियर्स बड़े अच्छे कराएं, कहाँ से कराएं। तो वो वाली एनर्जी है, काफ़ी लव, सपोर्ट यहाँ पे इस चीज़ की बात होती है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट फर्टिलिटी एज वेल, वाइटैलिटी एज वेल। तो एक तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरी बात, फर्टिलिटी से हम
पेरेंटहुड को डिनोट करते हैं। तो आप पेरेंट्स बन सकते हो, यू नो। सो आगे हम देखते हैं कि आपके क्या है, बट हाँ, पेरेंट्स जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या आपकी शादी हो सकती है, फिर आप पेरेंट्स बन रहे हो आने वाले 5 सालों में, यहाँ पे दिख रहा है। एंड बस यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं इन 5 सालों में द बेस्ट इज़ येट टू कम। तो कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में शायद ऐसी चीज़ें अभी तक हुई नहीं हैं, तो दैट इज़ विल बी वेरी सरप्राइजिंग। वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, थोड़ा बस प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेना। खुद को ना उस क्वीन किंग वाली एनर्जी में रखो, तभी आप यू नो लाइक एंड सी। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं बोल रहे हो किसी को रूड वे में रिप्लाई करना है और यू नो आपने बड़ा अचीव कर लिया तो आई एम द किंग एंड आई एम द क्वीन, वो वाली नहीं। हम्बल होके डाउन टू अर्थ अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। जिनकी केयर करनी है उनको केयर दिखाना है, नर्चरिंग एनर्जी भी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। स्पेशली आपके लिए डोनेशन करना, चैरिटी देना बड़ा काम करेगा, बिकॉज ये है इसकी एनर्जी। सी कुछ तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना आप में से बहुत सारे लोग या तो स्पाउस बनने वाले हो, लाइक शादी होने वाली है, या फिर पेरेंट बनने वाले हो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वो एनर्जी बड़ी उस टाइप की एनर्जी होती है। एंड कुछ आपके कैरेक्टर में बोल लो या आपकी पर्सनालिटी में, लाइक यू आर बिकमिंग यू नो अ वेरी सॉलिड पर्सनालिटी। हो सकता है ना आपको लिटरली कोई अवार्ड आके ऐसा बोल दे 5 साल के बाद कि एक सॉलिड पर्सनालिटी तुम्हारी बन गई है, यू आर डिफरेंट। सो यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड आप हर चीज़ से बहुत कनेक्ट कर पाओगे, जो भी चीज़ लिविंग है, यू नो एनिमल्स, plants, people, you know, getting along very well with all of these living things. And यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है हाई सोशल स्टेटस की, वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, लिविंग इन लग्जरी की। बट ये फिर ऐसी एनर्जीज़ है ना कि ये इंसान फिर डिसीजंस इस टाइप के लेता है सेंसिबल होके। नॉनसेंस कोई आके मुझसे बकवास कर रहा है, मैं इग्नोर कर दूं, वो होता है। ये नहीं कि उसको एंटरटेन कर रहे हैं किसी दूसरे के यू नो लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ गए और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट दैट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी मच इनटू हर यू नो, जो अपने लोगों को नर्चर करती है, जो गरीबों की हेल्प करती है, डोनेशन करती है, एट द सेम टाइम वर्किंग फॉर सोसाइटी। तो सोसाइटी वो आ गया ना उसमें, वो वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। बट बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो आप, यू नो लाइक बीइंग इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जीज़। एंड लोग आपसे आगे बहुत सारी एडवाइस लेने वाले हैं। बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी होने वाले हो, पता नहीं आप अभी हो या नहीं हो। बट कुछ ऐसी एनर्जीज़ तो यहाँ पे आ रही है बड़े बड़े प्रोमिनेंटली। सो येस, नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आपके लिए क्या बोल रहा है? आप ना प्रोक्रेस्टिनेट कर नहीं करोगे चीज़ों को, डिले नहीं करोगे खुद से किसी चीज़ में। आप एक प्लान बनाओगे एंड लाइक हर चीज़ आपको इस एनर्जी में ना अभी से जाना है, जहाँ पे आप जो भी चीज़ आप लाइफ में सोच रखे उसका एक प्लान बनाओ। एंड ऐसा नहीं कि बस उठ के चल दिया कि हाँ चलो देख लेंगे, ऐसा नहीं। आपके लिए प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइक प्रेपरेशन वाला जो फेज़ है वो आपको बहुत बड़ी चीज़ों तक ले जाएगा। सिर्फ दोनों कार्ड, चाहे वो 3 ऑफ वॉन्ड्स हो चाहे वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, इंडिकेट्स कि एंटरप्राइज स्टार्ट करना या फिर यू नो कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो इट्स अ गुड एनर्जी देयर ऑल्सो। कुछ क्रिएटिव भी आप कर सकते हो, लाइक यू नो कोई आपकी हॉबी है उस पर टैप इन करो, वो भी उसके थ्रू भी आपको काफ़ी सारा सक्सेस मिल रहा है इन सम वे। एंड ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर, ट्राई टू बिकम मोर अवेयर। कुछ चीज़ें आप ऐसे सोचते हो ना, जो आपकी जो सोच है वो थोड़ी, आई एम सॉरी टू से, बहुत शॉर्ट साइटेड है, छोटी सोच है। आप सोचते हो मैं तो ये अचीव ही नहीं कर सकता, ये अचीव ही नहीं कर सकती, उस चीज़ से आप निकल रहे हो। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है लर्न एंड बिकम द लीडर। लर्न, पहले ग्रो करो, यू नो चीज़ों को सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, एंड देन यू विल सी दैट यू आर एक्सपैंडिंग। तो इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आपका रूटीन बहुत चेंज होना चाहिए, लाइक यू नो लाइक सेल्फ डिसिप्लिन आ रही है आपकी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड 3 of Wands talks about travel, foreign lands, success, ग्रोथ, एक्सपेंशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। इट्स लाइक कुछ आप ऐसा करेजियस या कुछ ऐसा आप रिस्की कोई डिसीजन लोगे जो आपके फेवर में वर्क कर जाए। एंड यू नो इट्स लाइक द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। काफ़ी घूमने की एनर्जी, एडवेंचर, ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 2 कार्ड्स हम लव के लिए देख रहे हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून। सी मैं एक और चीज़ बोल देती हूँ, ये फॉरेन, अगर ये यू नॉट मूविंग अब्रॉड तो कुछ आप ऐसा काम कर सकते हो जिसका फॉरेन कनेक्शन हो, जैसे किसी कंपनी में ऐसे काम करो या कुछ ऐसा बिजनेस करो जहाँ पे फॉरेन कनेक्शन है, लाइक यू आर टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, वो एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा हो सकता है ना। ओके, लव, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 and 1, 10 भी 1 पर आता है, कुछ नंबर 1। ये जो आने वाले 5 सालों में ना, सी बहुत मतलब लव के मामले में, लव रोमांस के मामले में आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। दैट विल बिकम द नंबर 1 प्रायोरिटी। सो आई एम नॉट टेलिंग दैट आप खुद को प्रायोरिटाइज मत करो, बट इन अ बिग वे, कुछ ऐसी चीज़ जो थी ना कि ये चीज़ लाइफ में अच्छी, मतलब यू वर ट्राइंग टू गेट समथिंग बट वो हो नहीं रहा था इन टर्म्स ऑफ लव, वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। एंड इसका वेट है काफ़ी, बिकॉज ये जो कार्ड होता है ना, ये जुपिटर से रूल होता है, तो जुपिटर को वो एक चक्कर कंप्लीट करने पे, टू इन अ सर्कल, वो उसको 12 साल लगते हैं। तो ऐसी बात होती है कि कुछ ना आप में से कुछ हो सकता है, आप लोगों की कुछ या तो बिकॉज लव की एनर्जी वीनस से रिलेटेड होती है, शुक्र ग्रह वीनस की लाइक, या फिर जुपिटर के आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, बट येस कुछ फास्ट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लव के मामले में क्या बोलता है, सी आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे एंड इसका लाइफ टाइम से आपने इंतज़ार किया है, बिकॉज ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है एंड ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा। कई बार आपको लगता है कि आई एम फीलिंग लोनली, क्या प्लान है मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ होगा या नहीं होगा, बहुत सेल्फ डाउट्स आते हैं आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है कुछ मत सोचो, आप अपने कर्म करते जाओ, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ट्रम्प कार्ड होता है कर्मा का। जैसे आपके कर्म होते हैं, अगेन देखो हम पास्ट लाइफ में जाके तो अपने कर्म चेंज नहीं कर सकते, इस लाइफ में तो चेंज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड कुछ आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो दैट खुद के लिए कुछ ऐसा सोचो कि आज मुझे कुछ एक अच्छा काम करना है आज। एंड जब आप वो एक हैबिट बना लो, इसको नोट डाउन करो रात में सोने के पहले कि आज मैंने ये किया, तो जब वो हैबिट बन जाएगी ना, यू बिल्डिंग ऑन योर गुड कर्मा एवरी सिंगल डे, जिस तरह से भी वो हो, छोटी सी छोटी चीज़, लाइक बर्ड्स आते हैं, पानी रख दो, वो भी एक गुड कर्मा है, उसमें कुछ आपकी इतनी मेहनत तो लग नहीं रही है, जहाँ पे जिस दिन जो कर पाओ। बट एक चीज़ ये ना, अपनी आदत बना लो, पता है आदत जल्दी छूटती नहीं है तो ये गुड कर्मा करने की भी आदत आपकी छूटेगी नहीं, एंड वो आपकी लव लाइफ को बहुत बेनिफिट कर रही है। एंड सी कोई अच्छे कर्म ये सोच के नहीं करने चाहिए कि इससे मुझे बेनिफिट होगा, बट इट्स लाइक सबकॉन्शियसली यू आर डूइंग बिकॉज यू लाइक इट, आपके सोल लेवल पे आपको खुशी मिलती है। तो बट लक आ रहा है आपकी लव लाइफ में, इस चीज़ को समझो। एंड आपके जो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून सोलमेट की बात करता है आइडियली, एंड आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना कि आपके डेस्टिनी फेटेड है, इट्स लाइक मिलना ही था, ऐसा होना ही था। एंड कुछ ऐसा होगा ना कि इस लव एनर्जी के अराउंड आपको थोड़ा प्रेशर फील होगा एक बड़ा डिसीजन लेने का, एंड टुगेदर आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे एक साथ। सो इट्स लाइक 2 पीपल। सो ऐसा लगेगा ना कि अरे जी आप पहली बार भी इस इंसान से मिल रहे हो तो ऐसा लगेगा ओ माई गॉड, मतलब आई वेटेड यू फॉर सो लॉन्ग, नाउ लेट्स एक्सपीरियंस दीज थिंग्स टुगेदर। तो इट्स फॉर ग्रेटर गुड। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये भी बोलता है कुछ भी चीज़, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, क्या चाहिए आपको लव में, किस टाइप का पार्टनर चाहिए, आप चाहते क्या हो, मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते क्या हो, तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कि आपको चाहिए क्या। सो येस, एंड इट्स लाइक सी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। इट्स लाइक यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व। तो उस एनर्जी में रहो कि मैंने अच्छे काम किए हैं एंड मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, आई कैन होप फॉर इट। सो गुड एनर्जीज, बड़ा लकी फील करोगे आप। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील स्पिनिंग, डेस्टिनी इज देयर, सो मेनी एंजल्स आर देयर। ट्राई टू मैनिफेस्ट थिंग्स बाय राइटिंग। आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, यहाँ पे मैजिशियन का तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टर होता है, वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है, बट उसके लिए चीज़ें करनी होती हैं। चलो अब मैं बहुत इसके ऊपर मेरे पास एक काफ़ी बड़ा लेक्चर है मैं उस चीज़ पे नहीं जा रही कि आप क्या है, बट एनीवे। सो मैजिशियन कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि आने वाले 5 सालों में यू आर रियलाइजिंग योर पोटेंशियल, कि मुझे लव में मैं अपने स्टैंडर्ड्स की रिजिडिटी की बात नहीं कर रही हूँ,
मुझे अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करने, मुझे प्यार चाहिए, मुझे कैजुअल, सो अगेन जिसको चाहिए वो चाहिए, ठीक है, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, मतलब कहने का मतलब है आपको कुछ डीप चीज़ें चाहिए, कोई आपको नहीं दे रहा तो आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो एंड यू आर लाइक गो, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। तो ये वाली एनर्जी आ जाती है क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव कर रहे हो, यू आर नॉट डीलिंग विद एनीथिंग दैट इज़ शॉर्ट लिव्ड, यू नो, जो आज चले और कल ख़त्म हो जाए, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख नहीं रही है। एंड मजिशियन कार्ड ये भी बोलता है ना कि आपकी पर्सनालिटी से, द वे यू विल टॉक, उससे बहुत कोई ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वाली एनर्जी आ जाती है। इन लव इट टॉक्स अबाउट किसी ऐसे इंसान से मिलना जहाँ पे इट्स यूल फील लाइक द मोस्ट कंपैटिबल सोलमेट की एनर्जी है ये यहाँ पे। एंड आपके बीच में कम्युनिकेशन ऐसा फ्लो करेगा ना कि इतनी बातें हो जाएंगी, आपको 7-8 घंटे बात कर लोगे, आपको लगेगा, सो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा 7-8 घंटे बात करो एंड अपना लाइक काम मत करो, वो नहीं, बट आपको ना एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लोगे, पता ही चलेगा कि अरे इतना टाइम बीत गया। तो इस टाइप की कुछ एनर्जी होती है। एंड कोई ऐसा इंसान जो फाइनली आपको समझ रहा है, आप दोनों के बीच में इतने ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि लाइक यू आर लाफिंग टुगेदर, यू आर स्पेंडिंग सच गुड टाइम्स टुगेदर, एक हर लेवल पे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मटीरियलिस्टिक हो, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर लेवल पे आप ना बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, उस चीज़ की एनर्जी आती है। एंड मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट, सी मैं बोल रही हूँ ना, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगी चीज़ें, एंड समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म, बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, तो चाहोगे कि मुझे इस टाइप का पार्टनर चाहिए, शायद उस टाइप का पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, बट जस्ट बिल्ड गुड कर्मा, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट टॉक्स अबाउट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, डीप लेवल ऑफ जस्ट जिसके भी साथ होगे उसके बहुत अच्छे इंटेंशंस होंगे आपके लिए, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रीट यू वेल, एंड आई होप एंड विश चीज़ें बहुत अच्छी जाएँ। सो यस, ओके, ये चीज़ें हो गई। अब क्या बचता है, करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स अगेन, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। यस, ऑल इन फ्रेम। या तो ओके, पहले मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को आपको समझाती हूँ। सी फिनेंशियल टर्म्स में कुछ बहुत बड़ा, सी अगेन मैं इनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आप जाके लॉटरी लगाओ, लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट करो और बट आपको इस टाइम ऐसा कुछ ऐसे लकी वाले टाइम में आप जा रहे हो जहाँ पे बहुत पैसे आ रहे हैं, या तो आप बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हो जो भी वर्क में, आप अपने स्टडीज़ में, जो लाइक यूर टेकिंग अ सर्टेन करियर जो आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत सारे पैसे ला रहा है, या इन 5 सालों में या बहुत पैसा देखोगे जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में इस टाइप का पैसा देखा नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी श्योर। एंड यहाँ पे फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट है, फैमिली लाइक फैमिली विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू विद वॉट यू विल डू। एक वो वाली एनर्जी भी बड़ी प्रोमिनेंट है, आपके घर के जो बड़े हैं उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, तो चीज़ें बड़ी अच्छी जाएंगी। एंड मनी से मटीरियलिस्टिक एनर्जी में जा रहे हो, नथिंग बैड देयर, अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंडिंग ऑन थिंग्स जो आप लेना चाहते थे आज तक, एंड आपका ना ऐसा हो जाता था कि अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं ले पाऊँ। आप जो मन करेगा ना आप वो ले पाओगे, वो दिल को मारने वाली एनर्जी नहीं होती। 10 ऑफ पेंटिकल्स 10th कार्ड होता है पेंटिकल्स में, द लास्ट कार्ड, इट्स द अल्टीमेट कार्ड ऑफ मनी, गुड स्टेटस, गेटिंग फेमस, ये एनर्जीज आ जाती हैं यहाँ पे। एक सेफ्टी सिक्योरिटी फील होगी आपको ना अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। सो ये एनर्जी, एंड सी यहाँ पे विंडफॉल की एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ना कुछ इनहेरिट करो, फैमिली की तरफ से कुछ बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, पता नहीं कोई घर आपके नाम कर दे, कोई ऐसी चीज़, कोई बड़ी चीज़ आपको मिल जाए, या फिर आप इस प्रिविलेज्ड एनर्जी में जा रहे हो। सो इट टॉक्स अबाउट वेरी गुड मनी, अ लॉट ऑफ मनी। तो कुछ ऐसी सी ये आपकी एनर्जीज है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाए, या आप लाइक यू आर विद अ पर्सन वेयर, सो शादी के बाद ही वो उनके पैसे आपके पैसे होते हैं जनरली, मतलब उसके पहले तो इतना नहीं होता। सो इसलिए मैंने शादी बोला। 10 ऑफ पेंटिकल्स आइडियली शादी डिनोट करता है इन अ वेरी वेल्दी फैमिली, तो वो भी एक बात होती है यहाँ पे। बट येस, ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंड विद ऑल ऑफ दिस विल कम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड तो वो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बट गुड एनर्जीज लाइक वेरी स्टेबल, सेटल्ड, उस टाइप की एनर्जीज में आप जाओगे। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है ना कि आप में से बहुत सारे लोग एक इस टाइप की पोजीशन में जाने वाले हो ना जहाँ पे आपके पास पावर है,
आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ रही है बट पावर बहुत है, बड़ी प्रोफेशनल एनर्जी, जहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो लोग बोलेंगे कि अरे दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, इसके पास बहुत नॉलेज है इस फील्ड की, लेट्स गो टू हिम, लेट्स गो टू हर, यू नो। तो जिस चीज़ में भी जा रहे हो वहाँ पे एक अथॉरिटी है, लाइक यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड एंड देन गोइंग अहेड. So like master at whatever you will do, see whatever you will do you will become a master there. So बड़ी इज्जत मिल रही है, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कोई इंसान आपकी बहुत हेल्प कर सकता है. स्पेशली मुझे मैस्कुलिन एनर्जी की एनर्जी दिख रही है. ये इंसान थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है आपको इन्हें इम्प्रेस करना पड़े विद योर स्किल्स, विद योर वर्क, बट ये जो आपको एक कुछ एडवाइस दे जाएंगे, कुछ हेल्प कर जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी. एंड आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, द वे यू, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है, उसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है आपके करियर और यू नो लाइक योर करियर एंड फाइनेंसिस में. सो जस्ट आपको ये बोला जा रहा है कि ट्राई टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स हियर. थोड़ा रैशनल होके, मेथोडिकल होके, रूटीन के हिसाब से के हिसाब से चीज़ें करें एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों बोलता है बिजनेस अगर आप करते हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो वेरी गुड एनर्जीज देयर. सो येस, नाउ अब हम ये कार्ड्स देख लेते हैं. पहले हम लव की एनर्जी, जैसे यहाँ पे 2 कार्ड्स हर डेक से, तो पहले लव देन करियर. लव, अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ ऐसी चीज़ है कि आने वाले 1 साल में, लाइक अभी से 1 साल में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप चाहते हो, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो चीज़ कंप्लीट हो रही है. जो भी है वो आपके माइंड में, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंगेजमेंट को, जो भी आप चाह रहे हो. बिकॉज मैंने दोनों आपके लिए बोल दिया था, आपकी किस्मत बड़े बिग वे में चेंज होने वाली, एक पिवटल शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में. अ ईयर फ्रॉम नाउ समथिंग रियली रियली बिग इज़ कमिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. एंड ये सिर्फ आपके प्रेयर्स एंड आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं हैं, यहाँ पे आपके गार्डियन एंजल्स, आपके यू नो लाइक योर स्पिरिट गाइड्स, एवरीबडी इज़ प्रेइंग फॉर यू. योर फैमिली, कुछ आपके फैमिली के विशेज़ हैं आपके, यू नो शादी से रिलेटेड, यू नो लव लाइफ तो मैं क्या बोलूँ बट ठीक है, तो समझ रहे हो ना, तो वो विशेस पूरी होने वाली हैं. यस, ठीक है. करियर, अपॉर्चुनिटी, अ बिग अपॉर्चुनिटी कैन कम योर वे. आप बस उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना. आइडियली मुझे दिख नहीं रहा आप मिस करोगे, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत विजनरी कार्ड होता है. 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो लाइक समवन हु नोज, जैसे वो बोलते हैं ना, आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट टू से हियर और नॉट, लाइक नोट छापने की मशीन तो कुछ ऐसी एनर्जीज है, सम वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे भी आप देखो जस्ट कॉइन्स आर जस्ट फॉलिंग, तो कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं. मैंने बोला ना, इतना पैसा अभी तक आपने नहीं देखा है, वो 5 सालों में आप देखोगे 100%. तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे. तो बस एक चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, जो मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 1 सेकेंड में बताती हूँ. सो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे दिख रहा है, एक तो रिसोर्सफुल रहो. दूसरी बात, आपको ना थोड़े बूढ़े लोगों की और एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए. ट्रस्ट मी, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. उस चीज़ पे आप टैप इन करें, आपके लिए बहुत अच्छे 5 साल आने वाले रहेंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 2 कार्ड्स. पहले हम लव के लिए देखते हैं एंड फिर हम करियर, केयरिंग कनेक्शंस. एक ऐसा कपल है ये, अब एक ऐसे कपल साथ में हो. सी अगेन, सो हियर यू कैन सी अ बॉय एंड गर्ल, यू नो वट एवर यू प्रेफर, लाइक यू नो आई मीन सेम जेंडर ऑल्सो, इट्स फॉर एवरीवन. तो कुछ बहुत केयरिंग एनर्जी है किसी की, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है किसी की. एंड सी मैजिशियन एंड फ्रीगर ऑफ फॉर्चून से ये भी दिखता है ना कि बहुत सक्सेसफुल इंसान कोई आपकी लाइफ में आ रहा है. ये इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं. एंड कुछ आप में ना कुछ ऐसी बात है कि आप दोनों में साथ में बहुत लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल कपल, आपको बहुत लोग हैं ना आगे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दे दें कि लाइक अ वेरी गुड कपल, वेरी गुड लुकिंग कपल. इस चीज़ की कुछ एनर्जीज है, कुछ डबल भी हो रहा है यहाँ पे. 14, 5 और मैंने 10 की भी बात की थी ना, लाइक कुछ डबल हो रहा है. जो प्यार अभी तक देखा है वो डबल हो रहा है, या फिर शादी हो रही है डबल, लाइक यू नो 2 पीपल कमिंग इनटू यूनियन, लाइक डबल चीज़ें ऐसी हो रही हैं. एंड बहुत केयर है, नर्चरिंग एनर्जी है. कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप सी, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू इट, बट कुछ ऐसा होगा ना कि आप कोई रिंग पहनने वाले हो, कोई क्रिस्टल लेने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो फॉर मैनिफेस्टिंग समवन.
कुछ ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। किसी ने आपको बोला है कि इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट समवन, या फिर शादी के लिए आपको ये रिंग पहननी चाहिए, क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, लाइक अ मैनिफेस्टेशन और समथिंग। किसी ने कुछ आपको बताया है, वो भी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट लाइक अ प्योर कपल, यहाँ पे इतनी ब्राइट वाइट एनर्जी, लाइक अ लॉट ऑफ प्योरिटी विल बी देयर बिटवीन द टू ऑफ यू, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड कुछ ये 10 और वो 10 आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़, कुछ लिंक हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, आपका करियर भी इंप्रूव हो रहा है, या करियर इंप्रूव हो रहा है उसके बाद लव लाइफ भी इंप्रूव हो रही है, वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। समथिंग इज लिंक्ड। ओके, वर्ल्ड कार्ड करियर में। अब वर्ल्ड कार्ड आपको क्या बताता है ना कि यहाँ पे भी थे ना, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी यहाँ पे। सो इट्स मोर लाइक कुछ फॉरेन कनेक्शंस बड़े अच्छे काम करेंगे। अगर आप कहीं किसी कॉर्पोरेट में जाके काम करना चाहते हो, स्पेशली लाइक अ MNC, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्ल्ड से कनेक्टेड फील कर रहे हो सकता है वर्क से रिलेटेड आप वर्ल्ड ट्रैवल करने जाओ आउट ऑफ योर ओन कंट्री, एंड यू आर शोइंग द वर्ल्ड द रियल यू, जो आपका पोटेंशियल है, आपका टैलेंट है, आप सबको दिखा रहे हो। एंड यहाँ पे इतने सारे लोटसेस की एनर्जी, वो भी वाइट लोटस, तो पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हीलर्स भी हो सकते हो, या हेल्थ केयर में इन्वॉल्व हो सकते हो, कुछ वो एनर्जीज़ भी हैं। आपके लिए बहुत एक्सपेंशन आ रहा है, बट स्पेशली मुझे ओवरसीज़ एक्सपेंशन काफ़ी दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ काम करते हो एंड कुछ ओवरसीज़ उस चीज़ को लाइक प्रोडक्ट या कुछ ऐसी चीज़ ओवरसीज़ में जाए, या आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से लाइक इंटरैक्ट करो, वो चीज़ बहुत अच्छी जाएगी। So basically the world is coming to you in some way because of what you have, and like it's a very bright, like ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल है ना। इट्स लाइक ये सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है। इट्स लाइक आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली वर्ल्ड ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी जो सोच है उसको समझा, लाइक मेरे टैलेंट को समझा। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्रिएटिवली भी आप कुछ ऐसा कर सकते हो। पता नहीं, आप सोशल मीडिया पे अगर कुछ काम वगैरह करते हो तो वहाँ भी लाइक वर्ल्ड इज़ रिकग्नाइजिंग यू, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नोइंग यू। इवन मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं कि जो लोग, ये तो मैं बता चुकी हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स से, बट अगेन वर्ल्ड कार्ड में अगर आप बाहर जाना चाहते हो फॉर वर्क, फॉर स्टडिंग, तो इट्स अ वेरी गुड ओमेन देयर इज वेल। So yes, good energies pile 2. So this was all about your reading, and like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 5 सालों में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जीज़, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में। तो हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। और आज मैंने रीडिंग को थोड़े ऐसे डिवाइड कर दिया है, लाइक 2 कार्ड्स ईच, फॉर ओवरऑल एनर्जीज़, फॉर लव लाइफ, फॉर करियर। सो लेट्स सी, पहले हम टैरो कार्ड्स देखते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। So yes, let's start. Queen of Wands, 2 of Swords. कोई डिसीजन आ रहा है आपकी तरफ बहुत क्विकली। मतलब ये तो इतना 5 साल तो इतना, चलो ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, इसके बाद हम लव देखेंगे। तो ये 5 साल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इस डिसीजन को लेने, बिकॉज स्वॉर्ड्स के समथिंग इज कमिंग फास्ट, सम डिसीजन। बट एनीवे, मैं आई हैव अ हैबिट एक कार्ड पहले एक कार्ड से डील करना। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है पहले। पॉपुलर होने वाले हो आप, फेम मिलने वाला है। अब आपको वो चीज़ को समझना है कि क्या वो रास्ता है जिससे आपको फेम मिल रहा है इन अ बिग वे। पता नहीं आप क्या करने वाले हो ऐसा बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव वे में आप काम कर रहे हो, या फिर आपका जो पूरा ग्लो अप फेज़ आने वाला है, बहुत फन की एनर्जी है आपके कमिंग 5 years में। यू विल बी लाइक हैप्पी एंड एट द सेम टाइम गोल ओरिएंटेड, एम्बिशियस। सो एक हार्मनी की भी एनर्जी है, अपना पैशन फॉलो करने की एनर्जी है। एंड लोग आपको ऐसे देखेंगे ना कि लाइक समवन जो, चलो मतलब क्या बोलूँ मैं,
आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है, बिकॉज आप खुद को सेल्फ डिस्कवर कर रहे हो, आप पे कुछ बहुत बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है इस टाइम में। स्पेशली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करता है करियर एडवांसमेंट इज़ वेरी वेरी गुड, तो वो एनर्जीज़ हैं। एंड आप कुछ सीख रहे हो, कुछ आपको बहुत पसंद है, लाइक यू लव समथिंग, जो भी वो चीज़ हो सकती है, यू आर लर्निंग समथिंग, यू नो दैट कैन बी रिलेटेड टू समथिंग क्रिएटिव और अदरवाइज रिलेटेड टू योर वर्क, बट आपको वो पसंद है इसलिए आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो बिग एनर्जीज ओवर योर। एंड यू नो ये कार्ड आपको बस बोल रहा है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना, लाइक विटी, स्मार्ट, अपना आपके जो यू शुड नो कि मेरी क्या पोजिशन है, एंड उस चीज़ को मेंटेन करना। बहुत ही एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग, करेजियस एनर्जी आती है। एंड मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं ओवरऑल एनर्जीज़ में बहुत सारी चीज़ें फिर मैं बोलने लगूंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों से फन है, यू विल हैव अ गुड टाइम ऑल्सो, बट आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कर रहे होगे, लाइक ये भी वो सब बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, वो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट अगर आप चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में करो, प्रायोरिटाइज करके चीज़ें करो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। एंड यहाँ पे समहाउ लाइक मैंने वो ग्लो अप फेस बोला था ना, कोई द वे यू लुक, उससे सिर्फ एक इंसान ऐसे नहीं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पता नहीं क्या चेंज करने वाले हो आप ऐसा अपने एनर्जीज़ में या कुछ ऐसा, तो बट येस। एंड ऑल्सो लाइक यू विल मल्टी टास्क एंड बिकम अ ब्रिलियंट मल्टी टास्कर। बस थोड़ा अभी इतना सारा काम होगा या इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे होगे ना एक साथ में, तो थोड़ा आपको एंगर वैंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो चीज़ मत करना। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फायरी एनर्जी होती है यहाँ पर। अब टू ऑफ सोर्ड्स मैं आपको बोल रही थी कि आपके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड वहाँ पे आपको काम रह के ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगी, एंड वो चीज़ें आपके लिए बहुत वर्क करेंगी। तो आप उस चीज़ को समझो। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके चीज़ों में मत पड़ना, डिसीजन मत लेना। इम्पार्शियल होके प्रैक्टिकली सोच के आप डिसीजन लो। आप देखोगे ये आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस लेके आएगा। ऑल्सो द कार्ड टेल्स आप एक इस टाइप के मोड में जा रहे हो इन द कमिंग 5 years, जहाँ पे आप मेडिटेशन, योगा बोल लो, या फिर अपने सोल से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही हैं। सो गुड एनर्जीज दैट वे, लाइक अ लॉट ऑफ पीस, सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में, माइंडफुलनेस डेवलप कर रहे हो, लाइक गुड एनर्जीज। इट्स जस्ट दैट वो जो डिसीजन होगा ना, बिकॉज ये कुछ जल्दी होने वाला है, तो उसको लाइक कामली डिसीजन लेके ख़त्म करना, उसको लंबा मत चलाना। नहीं तो उस चीज़ को लेके फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो। बस आपको क्वीन ऑफ दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये भी बोलता है ना कि शायद आप ऐसी चीज़ें करने लगो, आपको मैंने बोला काम हो के डिसीजन लेना है, बट ऐसी चीज़ें होंगे ना, अब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इस इंसान के, आप देखो तो बीइंग इन डिनायल अबाउट समथिंग, टर्निंग अ ब्लाइंड आई ओवर समथिंग, एंड फिर डिसीजन ले रहे हो, मत करना वो, दैट इज़ नॉट एडवाइज्ड, बिकॉज समथिंग वेरी गुड इज़ देयर फॉर यू। आप बस काम हो के आगे चीज़ें बढ़ो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, एवरीथिंग विल वर्क आउट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब हम लव की एनर्जीज देखते हैं, 2 कार्ड्स। 4 of Wands, Empress, अब समझ ही गए होगे आप, मतलब अभी तक टेरो देखते हो, मैं तो इतना एक्सप्लेन करती हूँ। 4 of Wands, शादी वादी हो रही है, मतलब लाइक अ बिग सेलिब्रेशन इज़ हैपनिंग इन द कमिंग 5 years फॉर यू, एंड बिग गुड एनर्जीज, बहुत सारी हार्मनी, सिक्योरिटी डेवलप हो रही है आपकी लव लाइफ में इन अ बिग वे। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी हो रही है, अपना घर बना रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बहुत सारी चीज़ें साथ में। मैं एज अ कपल बोल रही हूँ, एज अ कपल, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। गुड एनर्जीज, a lot of celebration is happening around you and you will be in a very good mood। बहुत सारी हैप्पीनेस की एनर्जी है। इट्स लाइक
सी अगेन किसी का वेट नहीं करना चाहिए टू मेक यू फील होल एंड कंप्लीट, बट आपको ऐसा होगा कि किसी के आने से आपको बिल्कुल कंप्लीट फील करने लगोगे, जैसे ना कुछ चीज़ें अधूरी लग रही थी, वो फाइनली चीज़ वो पूरी हो रही है, एंड यूल फील कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ. ऑल्सो 4 of Wands इज़ अबाउट हैप्पी फैमिली. तो एक इस टाइप की फैमिली में जाना, प्लस आपकी फैमिली आपके डिसीजन से बहुत खुश होगी. अगर आप ऑलरेडी लव, सी अगेन 5 साल में बहुत सारी हो सकता है, सी अगेन जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए भी है रिलेशनशिप में, या फिर आप रिलेशनशिप में पढ़ रहे हैं, जब अपनी फैमिली से मिलवाओगे अपने लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिनको भी, वो बहुत खुश होने वाले हैं. दैट विल बी एक्सेप्टेड. मतलब फाइनली एक्सेप्ट तो कर ही ले रहे हैं, वो तो एक बात यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है. सो आपको इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, एंड बहुत सारी स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है. आप दोनों बहुत इन्जॉय करने वाले हो साथ में, लाइक इवन द काइंड ऑफ वेडिंग दैट यूल हैव लाइक विद योर स्पाउस, वो लाइक बिग फैट वेडिंग, उस टाइप के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको बहुत विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. एक वो एनर्जीज़ हैं. अब कुछ ऐसी एनर्जीज से अगेन आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट कि कोई न्यू है, ओल्ड है, क्या है उस चीज़ की एनर्जी, बट कोई पास्ट से भी वापस आ सकता है, उस चीज़ की भी एनर्जी. अब आपको पता है उसको एंटरटेन करना है नहीं करना है, तो वो आप बेटर जानते हो. ठीक है. नाउ एम्प्रेस कार्ड. एम्प्रेस कार्ड, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आने वाले 5 साल में आपकी मैरिज हो रही है, तो एम्प्रेस कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ मदरहुड, प्रेगनेंसी, हैविंग अ चाइल्ड. वो वाली बात है यहाँ पे, लाइक बिकमिंग अ पेरेंट, बिकॉज आप लाइक मेल भी ये रीडिंग्स देख रहे होते हैं. एंड कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि आपकी मदर के लिए भी बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी मदर के लिए. सो येस. एंड कुछ आपकी यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से भी वो चीज़ एनर्जी थी, कुछ एम्प्रेस से भी एनर्जी है कि आप ना बड़ी सेंशुअल एनर्जी में जा रही हो. लाइक आपको इतने लोग प्रपोज करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ लव, कि मतलब वीनस की एनर्जी आ गई यहाँ पे, तो मतलब दैट रूल्स द हार्ट, दैट रूल्स सेक्सुअलिटी, लाइक फैशन, ब्यूटी, ऑल ऑफ दिस. सो गुड थिंग्स आर कमिंग दैट वे, मतलब अगर आपके लिए वो अच्छी चीज़ है तो. बट येस, एंड बड़ी नर्चरिंग क्वालिटी में आप जा रहे हो. आपकी जो केयरिंग वाली एनर्जी है ना, उसकी वजह से किसी को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा. समवन विल सी यू इन दैट एनर्जी, जो जिसको मैं एक लाइफ टाइम पार्टनर देख सकूं, इस टाइप की एनर्जी वाली बात होती है. अब जो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आ जाए, इस टाइप की एनर्जी. एंड दिस कार्ड टॉक्स अबाउट लॉन्ग लास्टिंग लव, लॉयल्टी की भी बात करता है, अनकंडीशनल लव की बात करता है. तो इस टाइप की एनर्जीज़ में आप रहोगे विद योर पार्टनर, विद योर पर्सन. एंड अच्छे टाइम आए बुरे टाइम आए, आप साथ में रहोगे, because this talks about a kind of love which stands both in good times and in bad times. So something very pure, you will grow old together. किसी ऐसे इंसान से आप इस टाइम पे मिलने वाले हो. एंड वेरी हीलिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिस इज़. एंड एम्प्रेस इज़ अ बिग सी, मैं स्पेशली अगर आप फीमेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, एंड इस आने वाले 5 सालों में इफ़ यू बिकम अ मदर, आपके लिए बहुत चीज़ें ऐसी हो जाएंगी ना, लाइक अ बिग गुड लक इज़ कमिंग थ्रू योर चाइल्ड. सो कंग्रेचुलेशंस देयर. सो ये एनर्जीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है, आप बहुत कंपैशनेट हो जाओगे, बड़ी इस टाइप की आपकी नर्चरिंग हो जाएगी, कि नर्चरिंग एनर्जी हो जाएगी कि यू माइट नॉट हैव सीन योर सेल्फ इन दैट लाइट बिफोर, है ना. एक वो. अब थोड़े और हम अगर लव की बात करें विद एम्प्रेस कार्ड, तो वेरी पॉजिटिव, very committed relationship, very affectionate, lot of romance, very good physical intimacy. So good, very good energy is there. So someone will treat you like a king, like a queen. So yes. Career further 2 cards. मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते. Okay, 7 of cups, 6 of wands. विनर की एनर्जी में तो जा रहे हो. 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए. लॉट ऑफ अगेन इट टॉक्स अबाउट फेम, पॉपुलैरिटी, लोग आपका नाम जान रहे हैं, कोई आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं. बट चलो हम एक एक कार्ड को एक एक वे में डील करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था. तो अब यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स. बहुत सारे ऑप्शंस, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे आप चीज़ों को लेके, कि बस आपको ये बोला जा रहा है सी आपके लिए ये दिस विक्ट्री लिखी हुई है, बट आप डे ड्रीमिंग बहुत करोगे. लाइक सोच रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, अब ये करना है करना है करना है.
अब करो तो वो जब तक नहीं होगी वो विक्ट्री नहीं आएगी। तो वो आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि आपके पास ये भी होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं बट आपके लिए बस ये चीज़ बोली जा रही है, उन चीज़ों को डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से निकलो, रिसर्च करो जो भी आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो एंड यू विल बी एबल टू सी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो वो चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है, आपके लिए एडवाइस है, डोंट बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब जो इंसान ना हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करना चाहता है बट किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लाइफ में, वो मत करना। वो आपके करियर में बहुत ब्लॉकेज लेके आएगा, सब कुछ डिले हो जाएगा। ये आपको कुछ बोल रहा है, आप कुछ बिग लर्निंग आपके लिए लिखी है, पता नहीं आप स्टूडेंट हो तो लाइक यू आर गेटिंग इनटू अ गुड कॉज, गुड यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक दैट। सो वो भी यहाँ पर दिख रहा है, बट आपको अपनी चीज़ें केयरफुली चुननी है, इल्यूजन में रह के नहीं चुनना, रियलिटी के साथ कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एंड लाइक मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ विल कम फॉर योर करियर एडवांसमेंट। अब उसमें से पिक द बेस्ट। फाइनेंशियल सिचुएशन में भी ना आई सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट कमिंग। कुछ आपको बड़ा ऑफ़र मिल सकता है कहीं पे, लाइक रियली बिग ऑफ़र। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की एनर्जीज़ में आप रहने चाहिए। यू शुड नो योर वर्थ, वो भी आपको बोला जा रहा है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की नेक्स्ट एनर्जी मैंने बोला ही था, विक्ट्री, सक्सेस। कुछ किसी चीज़ में आप टॉपर हो सकते हो, लाइक डूइंग वेरी वेल। अगर आप काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ ऐसी एनर्जीज लाइक डूइंग वेरी वेरी वेल, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड, वेरी फॉर्चुनेट कार्ड। आप कहीं लकी हो सकते हो। पॉपुलैरिटी की बात मैंने आपको बताई थी, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके काम को एडमायर कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है, वो बात भी ये कार्ड करता है। इट्स लाइक फीलिंग वेरी सक्सेसफुल, वेरी अकम्पलिश्ड, यू विल बी प्राउड जो भी आप काम करोगे, जिस तरह की अचीवमेंट आपको आएगी, एंड बहुत श्योरिटी के साथ फिर एंड इसलिए बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि ये चीज़ें तब आ रही जब श्योरिटी के साथ आप किसी एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। ये नहीं भी कि सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फिर वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही आपके लिए। तो बी श्योर वॉट यू वॉन्ट एंड मूव इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी ऑफ अ लीडर एंड आपको लोग फॉलो करेंगे। सी कुछ आप लोगों की एनर्जीज ऐसे भी है ना कि 5 सालों में कुछ ऐसा, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो, पता नहीं, सी स्पॉटलाइट तो कहीं भी मिल सकती है, पता नहीं, कई बार तो होता है कि एनी वर्क दैट यू आर डूइंग आउट ऑफ नोवेयर स्पॉटलाइट कम्स ऑन यू। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे ना आपके फ़ैन बन जाए, आप कोई सेलिब्रिटी बन जाओ, फेम आ जाए आपके पास। तो वो एनर्जीज भी आपके लिए दिख रही हैं। आई होप एंड विश यू टैप इनटू दैट एनर्जी, बिकॉज आपके पास कोई एडवांटेजियस पोजीशन होगी, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं उस वे में, तो आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड ओमेन। आइडली ये तो बहुत सारी बात बोलता है, मतलब सक्सेस, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो न्यू जॉब हो, बट आपको लीडरशिप की एनर्जी में रहना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, वो आप करोगे। आई होप एंड विश, बस डिस्ट्रैक्ट मत होना, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है? ओके, ओके, चलो मैं कुछ और ही देखने लगी थी कार्ड्स में। नाउ लेट्स सी, पहले हम ये ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। पहले लव, देन करियर, 1 कार्ड फॉर ईच, आई मीन 2 कार्ड्स ईच, बट एक डेक से एक कार्ड। ओके, लव, बिग हैप्पी चेंजेस। कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो बड़े हैं, लाइक समथिंग दैट मीन्स लाइक ऑफ ह्यूमंगस साइज फॉर यू, ये आप चाहते हो। एंड ये चेंजेस हैं लाइक जैसे अभी लाइफ है लव के टर्म्स में, वैसी नहीं है, बड़े हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। यू विल बी वेरी हैप्पी। यहाँ पे गर्ल भी बहुत, या जो एंजल बोलो, बहुत हैप्पी जॉयस मूड में दिख रहे हैं, तो आप भी उस मूड में रहोगे इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो गुड एनर्जीज ओवर देयर, सो इन एनर्जीज को आप मेंटेन करें। मतलब ये तो कार्ड ही इतना डायरेक्ट है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक समथिंग वेरी बिग इज हैपनिंग। करियर, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। कुछ यहाँ पे एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जहाँ पे ना आपको ना मेडिटेट करना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहिए, वट एवर स्पिरिचुअलिटी मीन्स फॉर यू। अगेन जस्ट क्लैरिफाइंग, रिलीजन गुड, स्पिरिचुअलिटी जिस भी टर्म्स में, जो भी आपकी जिस चीज़ को भी वो आप सेटिस्फाई करें, आपका सोल सेटिस्फाई हो जो भी चीज़ करने में, आप वो चीज़ करो। बट एंड कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे हो जो आपको अभी तक मिले नहीं हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, आप मेडिटेशन करोगे, यूनिवर्स आपको वो आंसर्स देंगे, दैट विल लाई विद इन यू।
एट द सेम टाइम कुछ डिवाइन से कनेक्ट करना, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो डिवाइनली बहुत कनेक्टेड है, वो आपको कोई हेल्प करे. बट येस, दिस मेडिटेशन एनर्जी इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट. चाहे वो मेडिटेशन बोल, लाइक आस्क गॉड व्हाट यू वांट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इट कैन गेट ग्रांटेड. एंड कुछ आपको ना उससे रिलेटेड ड्रीम्स दिख सकते हैं. कुछ आपको ऐसा सबकॉन्शियस वे में ना आपको फील हो जाएगा, कुछ साइंस सिम्बल्स आपको दिखने लगे जो आपको एक इंडिकेशन होगा कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं. सो इट्स लाइक आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट भी आ रही है. एंड समहाउ आपके लिए कुछ ऐसा है कि आपका लाइफ पर्पस एंड आपका करियर बहुत अलाइंड है. कुछ ऐसी एनर्जीज हैं. सो वर्क अपॉन इट, दैट इज़ नीडेड. नाउ अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट डेक, लव फर्स्ट, एंजल ऑफ बैलेंस. एंजल ऑफ बैलेंस हमें क्या बता रहा है? अगर आपको ऐसा लगा है कि यहाँ पे एक एंजल है, एंजल आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, एंड वो आपकी लाइफ में बहुत सारी बैलेंस लेके आ रहे हैं. यहाँ पर भी मैंने 2 ऑफ सोर्स में भी हाफ मून की एनर्जी देखी थी. न्यू मून के अराउंड कुछ बहुत बड़ा हो सकता है. आपको न्यू मून मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए. कुछ ऐसी एनर्जीज है कि पता नहीं, कुछ ऐसा है कि आप अपने पार्टनर के साथ पता नहीं शादी करके जाओगे या अदरवाइज, बट इट्स मोर लाइक हनीमून वगैरह पे कुछ आप इजिप्ट जा रहे हो. यहाँ पे मुझे पिरामिड्स देख रहे हैं, एंड पिरामिड्स किसी, अगेन इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, बट इट्स लाइक समथिंग इज़ देयर विच इज़ वेरी कनेक्टेड. आप बहुत डिवाइनली कनेक्टेड होगे, यू नो, बिकॉज यहाँ पे बहुत मिस्ट्रीज़ की बात होती है, लाइक विद यू नो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट एंड द ममीज ओवर देयर. सो इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ थिंग कनेक्शन ओवर देयर ऑल्सो. बट आपके लिए बहुत सारा बैलेंस आ रहा है, बहुत सारी एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, लाइट आ रही है आपकी लाइफ में. दिस एंजल इज़ ब्लेसिंग यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. बैलेंस्ड वे में चीज़ें चलेंगी. ऐसा बहुत ऊपर नीचे वाली एनर्जी दिख नहीं रही हैं. लाइक समथिंग सॉलिड, समथिंग स्टेबल, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप देखोगे अपनी लव लाइफ में इन द कमिंग 5 years. ओके, करियर, अटैचमेंट. ओके, अब ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? खुद को किसी चीज़ से चेन मत करो, एक ऐसे आइडिया से कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो कुछ नहीं. बिकॉज आपने किसी चीज़ को ना, कुछ आपके माइंड में कुछ थॉट्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ फियर है, कुछ स्ट्रेस है जिसने आपको चेन कर रखा है. आपको खुद को उस चीज़ से फ्री करना है. बिकॉज ये जो चेन है ना, ये सारी जो अटैचमेंट है, ये आपके फेस के ऊपर एक मास्क ला रही है. यू नो, आपके रियल टैलेंट को निकलने नहीं दे रही. आप अपने पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर रहे. यहाँ पे मकड़ी की जाले भी हैं. तो इट्स लाइक, यू नो, आपको कॉबवेब्स, यू नो, यू आर नॉट एक्टिंग. जो चीज़ आपको करनी चाहिए, जहाँ पे स्टेप लेना चाहिए, आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो. तो अटैचमेंट बोल रहा है, अटैचमेंट से निकलो. ज़्यादा इमोशनल मत बनो चीज़ों को लेके. मान लो फॉर एग्जांपल किसी जॉब में हो, वहाँ पे टाइम हो गया, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, नाउ स्विच द जॉब, मूव अहेड. यू नो, अगर आप अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हो, मे बी यू वांट टू डू समथिंग न्यू, मे बी अ बिजनेस, मे बी यू नो समथिंग दैट यू लाइक, मूव अहेड. बस अटैच्ड होकर कुछ चीज़ें नहीं करनी है, खुद को पहचानना है. बिकॉज ये जो गर्ल बोल लो या फिर ये जो लेडी यहाँ पे दिख रही हैं, वो उस मुखौटे को उतारी. कुछ आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी ना अपने बारे में ही जो आपको पहले नहीं पता थी. बस आपको ना थोड़े अपने यू नो लाइक करियर, फाइनेंसेस के टर्म्स में हर चीज़ से बहुत अटैच मत होना. इमोशनल होकर डिसीजंस मत लेना. इट्स मोर लाइक यू नो, खुद को पहचानो, दुनिया को दिखाओ आप हो क्या, एंड सम वेरी गुड थिंग विल कम टू यू. सो दैट इज़ वॉट इज़ मेंट, राइट? So yes, good energies for you, pile 3, and this was all about your reading. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.